हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? आई होप अच्छे होगे। मेन क्वेश्चन यही है कि क्या मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया है या नहीं। हाँ, मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया था 15 अक्टूबर चंडीगढ़ में, सेक्टर 5 पंचकूला में ही था अपना रोडीज़ का ऑडिशन। कैसा रहा मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने का एक्सपीरियंस? जेन्युइनली पूरी सच्चाई के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम गए वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, ऑफ कोर्स सुबह से लगी लाइन 4 बजे पंजाबी बस लाइन में लगे। अगर तुम में से कभी कोई ऑडिशन देने जा रहा है कभी भी, तो पहली चीज़ तो ये कि तुम जब लाइन में लगे हो तो किसी को लगने मत दो भाई। बीच में बहुत लोग घुसते हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लोग घुसते हैं। और उससे क्या होता है कि भाई तुम पीछे पीछे होते हो, तुम अपना ईमानदारी से तुम लाइन में लगे हो, तुम पीछे पीछे होते रहते हो। एक आधे लोग तुम्हें मिलेंगे जाहिल से जो धक्का मारने लगते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, तो उन्हें भी तुम्हें निपटना पड़ेगा क्योंकि उनको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं। वंस यू आर इन द बैरिगेड्स, क्योंकि बैरिगेड से पहले लाइन लगी हुई है, बैरिगेड्स में घुस गए तो ठीक है, तब वहाँ पे बाउंसर आ जाते हैं, कोई अगर घुसता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस आफ्टर दैट कि मैं कह रहा हूँ मैं 11 बजे अंदर घुसा हूँ, 6 बजे लाइन में लगने के बाद 11 बजे अंदर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज तरीके से हम अंदर गए। मेरे साथ दिल्ली हो या मैं अपने खास बंदे अंदर आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे, काफ़ी जेन्युइन। बाहर नहीं थी पर यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी क्या बोलते हैं प्रेपरेशन व्यवस्था थी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, क्योंकि वो जब अंदर भेजा चेकिंग करके भेज रहे थे। तुम बस एक फ़ोन और एक पानी की बोतल लेके जा सकते थे, उसके अलावा और कुछ अलाउड ही नहीं था। जब हम अंदर गए हमें अपना चेस्ट नंबर मिला, मेरा नंबर था 1783, दैट मीन्स मेरे आगे थे 782 लोग ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं इसके ये भी काफ़ी मैटर करता है जो तुम्हारा चेस्ट नंबर है, जितना कम उतना बेटर। अगर मेरा होता 1001, सोने पे सुहागा वाली बात थी, नहीं था कोई बात नहीं, पर हम वेटिंग हुई, अंदर ऑडिटोरियम में गए। ऑडिटोरियम से पहले मेरे को देखा श्वेत भाई, जो लास्ट ईयर रोडीज़ में आया था, और हामिद बर्गजी भी दिखा। इवन कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स मेरे को लाइन में मिले जो पीआई तक पहुंचे हुए थे। हिमांशु जो सिंगा के साथ था, आकाश राणा, नवनीत और भी एक आधे थे। और मैं उनसे मिला ना, तो एक चीज़ थी कि तुम जब पीआई में पहुंच गए हो तो लोग तुम्हें जानते हैं भाई। तुम एक बार पीआई में पहुंच गए, टीवी पर आ गए, तो तुम सेलिब्रिटी से कम नहीं हो उस लाइन में। तुम्हें लोग पूछते हैं, तुम्हारे पास आते, तुमसे हाथ मिलाते हैं। एंड सच बोलूँ तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, किसी को भी लगेगा। ऑफकोर्स तुम टीवी पर आए हो, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट यू वर ऑन द टीवी। हिमांशु मेरे को लाइन में मिला, कोइंसिडेंटली उसका और मेरा जीडी साथ ही हुआ, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। बट वी एंजॉयड द इवेंट। हमें मिला फेक किंग, वो तो थोड़ी देर में खुराक मिल जाती है अगर फेक विराट कोहली। विराट कोहली भी आ गया भाई यहाँ पे। एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो एक ये एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का भी, कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया। पहली बार मैं इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, मैं लाइनों में लगने वाला नहीं हूँ। मैं तो या तो ज़्यादा पैसे पकड़ा दूंगा या कोई जान पहचान की बात करवा के मैं आगे चला जाऊँगा, मैं वैसा हूँ। जेन्युइन बात है, मुंह पे कह रहा हूँ। ये मेरा पहली बार था लाइन में लगना, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम पहुँचे नहीं लगा सकते हो वैसे तो, क्योंकि इन दी एंड कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे थे कि कोई बंदा जो श्वेत को जानता था उसने फ़ोन किया, तो उसके पास स्किप द क्यू वाला कार्ड भी नहीं था, वो उसके बिना अंदर चला गया। कह सकते हैं ये सुनने में आई बात, तो ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है। पहुँचे लग जाती हैं, जुगाड़ लग जाते हैं, बन जाते हैं, बस पता होना चाहिए कब क्या करना है। मुझे नहीं पता था तो मैं लाइन में लगा, तरीके से मैं सिविलाइज तरीके से गया हूँ अंदर, वेट किया मैंने अपना ऑडिशन का। अब वेट करते करते आते हैं हमारे गैंग लीडर्स, द मेन गैंग लीडर रणविजय।
Ranvij is not a gang leader, he is the host of the show. But other gang leaders were Elvish Yadav. For the first time on Roadies, Elvish Yadav! You either fall trying, or you rise above and create a legacy. Double cross, double cross, double cross, Prince Narula. तो भी है जो एक बार आपकी तरह यहाँ पर मैं आया था चंडीगढ़ में तो चिल्ला रहे थे, अगले साल मेरे साथ खड़े थे। ऐसे लोग भी हैं जब वो टास्क पे उतरते हैं तो कुछ नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं कि वो चंडीगढ़ की शान है। रोडीज के तो वो प्रिंस है, लेकिन रियलिटी के किंग है। प्लीज वेलकम द नेक्स्ट गैंग लीडर प्रिंस नरूला। नेहा धूपिया। रिया चक्रवर्ती जो भी। वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स। मेरा जीडी शुरू होता है शाम के 6 बजे। मेरे साथ कौन कौन जीडी में था? सारे मेन लोग। आकाश राणा जिसने कुत्ते को गोली मार दी थी और उसको रफ्तार और उसकी एक हीटेड आर्गुमेंट हुई थी उससे रिलेटेड। मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था आकाश राणा। क्योंकि भाई उसने बोला था व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू डिड एंड ही मेंशन्ड दैट ही एक्सीडेंटली शॉट द डॉग। बट इवन दो ही रियलाइज हिज मिस्टेक स्टिल मेरे को वो ठीक नहीं लगी बात, क्योंकि उसने तो गलती मानी थी ना अपनी। दूसरा हिमांशु जो सिंगा के साथ आया था। भाई मैं जेन्युइन बताऊं तुम्हें, जब वो लाइन में था ना बिल्कुल सीधा साधा, जब तक जीडी में नहीं गया था, बट जब जीडी में मुझसे मिला वो, जब जीडी में वो एक अलग ही रूप में था भाई। वो सबसे पंगे ले रहा था, अपने आप को बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये हूँ मैं, वो हूँ मैं। और मैं था कि भाई देखो जो भी है शो है ऑफ कोर्स, उसमें कोई बात नहीं, पर शो के लिए तुम रियल तो रह सकते हो ना। मुझे कहा गया था, मैं अपने मन में ये सोच के गया था आई बी रियल, और मैं रियल ही रहा। पर आकाश राणा अपने 3 दोस्तों के साथ आया था उस जीडी में। वो उससे पहले ही प्लानिंग कर रहा था कि भाई जीडी तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, सबकी फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके दोस्त लगे हुए हैं बोलने, बट वो मैं साथ साथ सुन रहा था कि भाई ठीक है करने दो इनको, करने दो। पर वो ये भूल गए कि भाई अपा चंडीगढ़ के ही हैं, बाकी भी फुद्दू नहीं बैठे कि भाई वो आएंगे सुनेंगे और तुम्हें ले जाओ। हिमांशु और आकाश राणा को जो हमारे मॉडरेटर थे उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया, तो उनकी इंट्रोडक्शन पहले ही हो गई। फिर बाद में जब हिमांशु कहने लगा मैं आई एम द बेस्ट, वो खड़ा हो गया
और वो कहता मैं आई एम अ नेशनल लेवल आर्म रेसलर। जेन्युइन बोलूँ, चलो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैम ने, मॉडरेटर मैम जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू चैलेंज हिम, तो सब ऐसे हो गए कि भाई नहीं, बट आई वॉज द वन, आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने तो भाई कहा मैं लगाऊंगा चैलेंज, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उससे पंजे में हार गया। उसने पहले मना किया पहले तो मेरे से पंजा लड़ाने से, क्योंकि मेरे आर्म का साइज़ और उसकी आर्म के साइज़ में बहुत फ़र्क था, तो उसके ये डर था कि वो मेरी आर्म ना तोड़ दे। तो बहुत फ़नी चीज़ हुई थी ये, बट मैंने उसको बहुत स्पॉटिंगली लिया। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तू कर यार, मस्त तू कर। बट एक वो था मेरे मन में, मैं बहुत चिल था, मैं खुश था। और जब हमारे को टॉपिक मिला हमारा ग्रुप डिस्कशन का, हमारा टॉपिक था कि क्या लड़कियां अपने आप को एक्सपोज करती हैं व्यूज़ और फेम के लिए, तो मैंने बोला हाँ, बाकी सब ने बोला नहीं। तो मेरे साथ सिर्फ 3 जने थे और बाकी 12 जने हमारे अगेंस्ट येस में थे वो। तो क्या होता है, तो मैम ने बोला लेट्स स्टार्ट द जीडी देन, 3 2 1 स्टार्ट। भाई सारे चढ़ गए एक साथ, बोलने लग गए, मैं भी बोलने लग गया, मैं भी शुरू हो गया भाई। फिर तो वो जैसे बोलना शुरू हुए, मैं भी बोलना शुरू हुआ, क्योंकि वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे, मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था। आफ्टर अ वाइल, क्योंकि मेरी आवाज़ ओवर पावर कर गई उन 4 जनों को, वो क्योंकि मस्टंडे थे बड़े बड़े भाई, चंडीगढ़ के आए हुए, हिमांशु इतना बड़ा, आकाश राणा भी ठीक ठाक, उसके दोस्त भी 3-4, सब मेरे ऊपर ऐसे ना चार्ज किया, उन्होंने खड़े हुए मेरे ऊपर चार्ज किया। उनको लगा फट जाएगी, पर भाई अपा चंडीगढ़ के लौंडे हैं, चंडीगढ़ वाले भाई देखो, तमीज़ से रहता हूँ मैं, हर बार मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं हमेशा तमीज़ के साथ हूँ, हर किसी के साथ मैं हर किसी से तमीज़ से बात करता हूँ, हर किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ, अनटिल एंड अनलेस वो तुम मेरी उस लिमिट को तुम क्रॉस ना कर दो। जब वो उन्होंने मेरे पर चार्ज किया ना भाई, मेरी भी हट गई, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने भी चार्ज किया, फेस टू फेस खड़े होके मैंने उनको चैलेंज बोला। मैंने कहा भाई तू क्वेश्चन सुन। वो मेरे को ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारी सोच छोटी, तुम्हारा ये छोटा। मैंने कहा बहन के लौड़े, सुन मेरी बात, तू पहले तो क्वेश्चन सुन, पहले तो क्वेश्चन तो ढंग से सुन ले। मैंने उनको साफ बोला। अब बात तो यही थी ना कि क्या लड़कियाँ अपने आप को एक्सपोज करती हैं फेम के लिए, व्यूज़ के लिए। हाँ करती हैं यार, देखने को मिल रहा है हमारे को पूरा, सब हर कोई जानता है कि भाई हाँ करती हैं। सोच मेरी छोटी नहीं है, क्या वो कर रही है कि नहीं इस पे क्वेश्चन है, क्या मेरी सोच पे क्वेश्चन नहीं है, क्या मैं उनको गंदी नज़र से देखता हूँ, नहीं, वो मेरा है ना, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। वो लड़कियों के पास उनकी चॉइस है, वो जो मर्जी डाल सकती है, वो जो मर्जी पोस्ट कर सकती है, ठीक है। बट क्या वो फेम और व्यूज़ के लिए वो चीज़ कर रही हैं? हाँ, ये मेरा अभी भी आंसर है। हीट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, फिर एक पॉइंट आता ना वो सुनने के लिए रेडी, ना मैं सुनने के लिए, और मैं बोली जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो 2 जने थे वो बोल ही नहीं रहे थे यार, चुप थे वो। मैं शुरू हुआ क्योंकि सारे लोग मेरे पे चढ़ रहे थे, क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ। भाई मैंने क्या किया, मैं बोलता रहा। एक पॉइंट ऐसा है, मॉडरेटर ही खड़ी होगी, मैम कहते कि तुम्हें जीडी करना नहीं आता। भाई उस टाइम मैं भी चुप होगा, क्योंकि मेरे को अपना जीडी ख़राब नहीं करना है, मेरे को अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो बैठ गया, चलो वो सारे भी बैठ गए। मैम ने कहा जीडी रद्द हो गया हमारा सबका। उसके बाद मैम ने एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन लेना लग गया हम सबका। और हिमांशु था ना, वो सबके इंट्रोडक्शन में उंगली कर रहा। इन दी एंड जब मेरी और सबसे लास्ट में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, हिमांशु ने मेरी बारी में कोई कमेंट नहीं किया। कहीं ना कहीं उसके मन में एक रिस्पेक्ट रही मेरे लिए, क्योंकि हम बाहर लाइन में साथ थे और आई रिस्पेक्ट हिम। ऐसा नहीं था कि भाई, मेरे को पता है वो चलो ठीक है बात है यार, वो शो में जाना चाहता है, बिल्कुल वो ऐसा था कि भाई करना है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए अगर उसका होता है तो। बट अगर तुम आगे करना चाहते हो जीडी में, तो मैं तुम्हें एक चीज़ एडवाइस मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि तुम्हें पहली बात तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी पे काम करोगे तभी काम होगा। तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, तुम्हें अपनी बात रखनी आनी चाहिए। मेन पॉइंट्स तो यही है। अगर भाई देखो सीधी बात है, मैं तुम्हें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इस बात पे, तुम करो अपना, रियल रहो, बिल्कुल रहो, पर रियल भी इतना मत रहो कि तुम्हें लगता है कि सोफिस्टिकेटेड रह के। मेरे को कॉल नहीं आया, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ तुम्हें GD2 के लिए। और क्यों नहीं आया मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने किसी को उंगली नहीं करी। अगर हिमांशु PI में जाता है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उंगली करके गया, उसको GD2 का कॉल आया तो वो उंगली करके गया, तुम्हें भी करनी पड़ेगी।
एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि रूबल धनकर जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं, पहले रोडीज के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, अभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई तुम अपनी तमीज़ से दो इंटरव्यू, मत देना, क्योंकि ये देखने को मिलता है। उनकी पर्सनैलिटी थी यार, वो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, बात रखी, वो ठीक है, पर तुम मत रखना, क्योंकि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी उस लेवल की नहीं है। अगर तो पर्सनैलिटी के लिए भाई तुम्हारे डोले शोले होने चाहिए या तुम्हारी हाइट लंबी होनी चाहिए, तभी लोग तुम्हें सुनेंगे, तभी लोग तुम्हें देखेंगे। मेरे हिसाब से मेरा GD अच्छा हुआ था। GD2 का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को कॉल नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। आगे देखो यार क्या बनता है। मैं खुश हूँ अपने एक्सपीरियंस से, पूरे दिन का एक्सपीरियंस मिल चुका है मुझे। जो भी आगे हैदराबाद में भी 18th को ऑडिशन शुरू है, तो आई बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। तो ये सुन लेना ध्यान से कि भाई तुम्हें अच्छा नहीं रहना, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा लाउड रखो, अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव रखो, तुम्हारे को अपना पॉइंट देना पड़ेगा। ओके गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय। अभी हमसे मिलने विराट कोहली आ रहे हैं। विराट कोहली आ चुके हैं। विराट चौका मार, चौका, विराट चौका, चौका मारो विराट भाई। आवाज भी सेम है। कोहली भाई आ गए। कोहली भाई, कोहली भाई।